हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारी फंडामेंटल के अंदर आ गया है चैप्टर 11, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट जो होता है, पेशेंट जो होता है, उसको किस तरीके से एडमिट किया जाता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके अंदर होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें स्पेशली जो है बात होगी ओपीडी और आईपीडी के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई जब वो पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो सबसे पहले उसको ले जाया जाता है ओपीडी में। तो ओपीडी की फुल फॉर्म जो है वो है हमारी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी होती है, इंटर पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी कि आउट पेशेंट जब बाहर ही आता है तो इसमें हमारा रिसेप्शन आ जाता है, रिसेप्शन ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट सबसे पहले रिसेप्शन पे आता है और जो रिसेप्शन होता है उसमें जो फर्स्ट इंप्रेशन आर लाइकली टू द विव्स एंड नॉट इजीली इरेज। तो पहला जो इंप्रेशन होता है उसे जो पेशेंट होता है, क्लाइंट होता है, जल्दी से भुला नहीं पाता। यानी कि जब जाते ही रिसेप्शन पे आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे तो फिर पेशेंट आगे नहीं बढ़ता है और किसी और को भी आने की वो सलाह नहीं देता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है उसी को लास्ट इंप्रेशन से बोला जाता है और इजीली उसे कोई भुला भी नहीं सकता है। तो स्पेशली जो है इंपोर्टेंस जो है वो इसी चीज को दी जाती है। जो क्लाइंट होता है उसके साथ जो है अच्छे से उसे रिसीव किया जाता है, उसे अच्छे से उसे बात की जाती है, उसको अच्छे से अटेंशन दी जाती है, उसकी केयर की जाती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो पर्सनली जो एडमिट किया जाता है, एडमिटेड जो डिपार्टमेंट होता है शुड ट्रीट हिम द मेक इन द इजी। तो जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करता है, बात करता है और अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उसके लिए भी रेडी रहता है। तो रिसेप्शन वाले जो होते हैं आते हैं, बात करते हैं, सलाह देते हैं, उनकी स्लिप बनाना, पेमेंट वगैरह लेना, उनको जानकारी देना हर तरीके की। तो ये सारा का सारा काम जो होता है वो ओपीडी पे रिकॉर्ड किया जाता है सारा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वे जो हमारी जो ओपीडी जो हमारी होती है तो इसमें जो है सारा का सारा जो ट्रीटमेंट की जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी वहां पर की जाती है। जो मैनर होती है, यानी कि जो हमारी मैनर होती है, यानी कि नर्स है, फिजिशियंस है, उनको अच्छी तरीके से रिसीव करना किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। और क्लाइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है रिसेप्शन पर जो एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है हॉस्पिटल में। तो सारा का सारा जो मुख्य चीजें होती है वो हमारे रिसेप्शन के ऊपर यानी कि आउट डिपार्टमेंट पर भी जो हमारी ओपीडी होती है उसी पर किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है सोशल और मेडिकल डाटा। तो सोशल और मेडिकल डाटा का मतलब हो जाता है जो क्लर्क होता है, यानी कि रिसेप्शन पे बैठने वाला जो होता है वो सारा का सारा रिकॉर्ड करता है सेक्शन। तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रिकॉर्डिंग की गई है उसका क्वेश्चन करना है। डाटा तो बहुत ज्यादा जरूरी जो आइडेंटिफिकेशन होती है हमारे क्लाइंट की वो सारी की सारी ली जाती है। क्वेश्चन किया जाता है क्लाइंट से उसके परिवार के मेंबर्स के बारे में, उनके नाम, एड्रेस, कितनी उम्र है, मेल है, फीमेल है, किस धर्म से बिलोंग करते हो, क्या काम धंधा करते हो, इनकम कितनी है और जो हमारा मैरिटल स्टेटस है वो क्या है। ठीक है, मैरिटल यानी कि शादी हुई है नहीं हुई है, बच्चे, सारा का सारा जानना होता है उसमें। तो जो बिजनेस एड्रेस होता है वो सारा का सारा, हमारा टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ लिया जाता है उसके अंदर। नाम और एड्रेस जो है वो नियरेस्ट जो रिलेटिव होता है उनका भी लिया जाता है। इफ एनी रिकॉर्ड इन टू द आउट पेशेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड्स होता है ये हमारा सारा का सारा अंदर जो वो डाटा होता है वहां पर भेजा जाता है। क्लाइंट विल द आंसर ऑफ क्वेश्चन। अगर क्लाइंट बीमार है, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है तो एडमिटेड ऑफ द इमीडिएटली। तो उसको इमीडिएट यानी कि उसी टाइम उसको एडमिट कर लेना चाहिए और नेसेसरी डाटा जो है वो सप्लाई करना चाहिए, स्लाइड किया जाता है। यानी कि जो उसके परिवार है या यार दोस्त है उन सभी को से ये सारी की सारी जानकारी जो है वो जल्द से जल्द प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आउट पेशेंट यानी कि जो हमारी ओपीडी होती है वहां पर रहने वाला जो होता है, हमारा जो क्लर्क होता है या काम करने वाला होता है वो सारी की सारी जानकारी जो है लेकर के रखता है, फॉर्म फिल करता है और फाइल भी बनाता है। ठीक है, उससे उस रिकॉर्ड को जमा करके रखता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसको आईपीडी बोला जाता है। यानी कि पेशेंट जहां पर जाकर के क्या हो जाता है, एडमिट। तो इसमें जो क्लाइंट होता है ये सफरिंग फ्रॉम द माइल्ड एलिमेंट आर सेंट होम विद नेसेसरी ट्रीटमेंट। तो इन्होंने बताया है अगर कोई बहुत ही थोड़ी बीमारी से सफर कर रहा है तो उसको क्या किया जाता है, उसे नेसेसरी इलाज उसका करके, नेसेसरी ट्रीटमेंट उसको दे करके उसको घर भेज दिया जाता है। अदर द एडमिटेड टू द हॉस्पिटल और फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। और जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो बीमार होता है हॉस्पिटल के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच परख और एग्जामिनेशन किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग क्या होती है, क्लाइंट फ्रॉम द ओपीडी टू आईपीडी। यानी कि ओपीडी में कोई पेशेंट आया है, कोई सीरियस पेशेंट है। एक पेशेंट होता है आया ओपीडी की, दवाई लिखवाई, डॉक्टर से टेस्ट करवाया और चला गया। एक पेशेंट होता है जो हमारा आता है और जिसको एडमिट किया जाता है। तो उसको ओपीडी से आईपीडी तक किस तरीके से लेकर के जाएंगे। तो क्लाइंट who are not very ill and are allowed to walk are escorted टू द क्लिनिक डिवीजन बाय द नर्स एंड द अटेंडर। तो इन्होंने बताया कि अगर बीमार नहीं है ज्यादा, यानी कि क्लाइंट जो है वो अपने पैरों पर जाकर चल करके जा सकता है, तो जो नर्स वगैरह होती है, जो वहाँ पर अटेंडर होता है, वो उसकी हेल्प कर सकता है वहाँ पर, उसकी मरीज को लेकर के जाए। और अगर व्हील चेयर की जरूरत है, शुड बी द अवेलेबल फ्रॉम दोज हु आर। तो उसी को बहुत ज्यादा अगर पेशेंट बीमार है, चल नहीं सकता है, अवेलेबल नहीं है उसकी चलने की, तो उसको व्हील चेयर दी जाती है, व्हील चेयर पे लेकर के जाता है। वीक और लम और वाक, और वो चलने में बहुत ज्यादा कमजोर है। क्लाइंट आर द बोट टू द हॉस्पिटल एंड द एम्बुलेंस शुड बी द फेड। और अगर बहुत ही ज्यादा ऐसा पेशेंट है जो कि एम्बुलेंस के द्वारा बुलाया गया है तो उसको क्या करोगे, रिस्पेक्टिव वार्ड्स ऑफ द ऑन द स्ट्रक्चर्स। तो जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है जिस पर लेटाकर जा जाते हैं, इनके जो पेशेंट एम्बुलेंस में आया तो उसका मतलब बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन खराब है तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सीरियसली क्लाइंट शुड बी द नेवर इज लेफ्ट इन द हैंड ऑन द
अनट्रेंड पर्सनल। तो अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस अगर कोई क्लाइंट्स है, बहुत ही ज़्यादा बीमार अगर कोई क्लाइंट्स है, तो आप उसको जो हमारा अनट्रेंड स्टाफ होता है, यानी कि जो ट्रेनिंग पे जो हमारा स्टाफ होता है, जिनको कम नॉलेज होती है, नए नए जो आए हुए थे, तो उनके भरोसे आपको नहीं छोड़ना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो बहुत ज़्यादा सीरियस और गंभीर पेशेंट है, उसको जो है अनट्रेंड जो हमारा स्टाफ होता है उसके भरोसे पे आप नहीं छोड़ना है, तो प्रशिक्षित स्टाफ ही उसकी देख रेख करेगा। और जो फीमेल क्लाइंट है हमारी, शुड नेवर बी लेफ्ट विद द मेल अटेंडर। जो हमारी फीमेल्स है, जो लेडीज है, उसको किसी मेल यानी कि कोई पुरुष अटेंडर है तो उसके सहारे या उसके भरोसे आपने नहीं छोड़ना है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आईपीडी और ओपीडी के अंदर हमारे इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है कि भाई आउट पेशेंट क्या होता है और इन पेशेंट हमारा क्या होता है। तो ये इस यूनिट के अंदर, इस लेसन के अंदर इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो ये जो हमारी टॉपिक है, ये जो वीडियो है, इन पर होते समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।